2015 से 2020 तक उन्हें कैंसर था और कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई। 2016-17 में उन्होंने सोचा कि हमें मैकेनिक भाइयों के लिए कुछ अलग करना चाहिए और तभी जो हमने एक ऐप लॉन्च किया है गैरेज गुरु करके, उसकी आइडिया उन्होंने दी थी 2020 में उनकी मृत्यु के पहले, और उसके बाद हमने ऐप पे काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिससे हर मैकेनिक अपना पूरा बिजनेस उस ऐप के थ्रू कर सकता है। और गैरेज गुरु में आप जॉब कार्ड बना सकते हैं, कस्टमर को सर्विस रिमाइंडर भेज सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं, ऐसी अनेक सुविधा है। उसके व्यतिरिक्त आप कैशबैक जो भी पावर प्रोडक्ट लेंगे उस पर कैशबैक मिलेगा। तो ये आइडिया से ही हमने एक तो ये ऐप लॉन्च किया था। और दूसरी एक चीज़, जो हमारे कंपनी के फाउंडर थे वो सिर्फ 10th पास थे, लेकिन वो खुद एक पायलट थे। मैकेनिक होने के बावजूद वो खुद एक पायलट थे, और जो प्लेन में आपको राइड मिलने वाला है वो प्लेन वो स्वयं उड़ाते थे। तो यही आइडिया था, और देखते हैं 3 लकी लोग कौन हैं जो कल फ्लाई करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दें खुद के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो 3 नाम हमारे तीनों सर, जैसे मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर दूँ। एक हमारे पावर कंपनी से हमारे ये जो सर हैं, इनसे एक हम लोग चिट निकालेंगे, दूसरे हमारे अजय सर, और तीसरे हमारे महेश सर, क्योंकि महेश सर को फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिल चुका है। मैं चाहता हूँ हाँ, यानी नाम निकलेगा तो रहना पड़ेगा ना, तब तो उड़ पाओगे ना। और रह जाएगा सर, क्या लगता है आपको फ्लाइट में घूमने के लिए आदमी को बोलेगा ना भाई मैं घर जाऊंगा, अरे भाई घर में भेज रहा हूँ 3 लोगों को बैठा के, है ना। तो रहना ही रहना है। आगे मैं चीज़ें बताऊं, या जो 3 जो हमने नॉमिनेशन ऐड ऑन किया है, जिस सर हमारे जो सर निकालेंगे पेन, उनसे पहले मैं चंद शब्द इमोशनल लफ्ज़ों से हमारे अजय कुमार सविता जी से ले लेते हैं कि ये जो सक्सेसफुल प्रोग्राम, इतने लोगों को एक छत के नीचे बैठा पाना हर किसी के बात की बात नहीं है कि नहीं। एक बार जोरदार ताली हमारे सर के लिए बताएं, क्योंकि ये हम लोग का इवेंट वो इवेंट नहीं है जो नॉर्मल हमने बताया आना, खाना और जाना। हमने क्या किया, हमारे मैकेनिक के साथ सीधे शब्दों में बताया कि ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है कि हम आपको जान सकें, आप हमें जानिए। बस उतना टेक्निकल हम लोग कहाँ हो पाए, ना आपके पास समय ना हमारे पास समय, और एक दिन में इतने सारे लोगों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ अजय सर से कि आप चंद शब्द हमारे मैकेनिक के लिए, किस प्रकार आपके माइंड में ये थॉट्स आया कि हम इतने सारे मैकेनिक को जमा करेंगे कानपुर की इस धरती के अंदर, और सक्सेसफुली ये सारे लोग आए हैं। इसके लिए आप 2 शब्द, फिर वो नॉमिनेशन का प्रोसीजर चलेगा सर। सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि भाई हमारे बात पर, हमारे वचन पर और हमारे बोलने के अनुसार आप सभी लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और हमको इतनी खुशी हो रही कि हम खुद ही नहीं बता सकते कितना खुशी हो रही, ठीक है। लेकिन मेरे मित्र, क्या होता है, अगर आपको सक्सेस होना है, जीवन में कामयाब होना है, तो आपको ईमानदार होना पड़ता है। अगर आप ईमानदार रहते हैं तो आपको जीवन में कितनी तरक्की मिल सकती है, कितनी, आप सोचिए कितनी मिल सकती है। आप अपने एक मन में ख्याल रखिए, अगर आप ईमानदार हैं तो कितनी तरक्की मिल सकती है। जितनी आपकी सोच नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी तब, जब आप ईमानदार रहेंगे तब। लेकिन चीटिंग करेंगे तो जितनी आपकी सोच है उतने तक ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, अगर सक्सेस होना है, सफल होना है, कामयाब बनना है, तो आपको ईमानदार रहना है। ईमानदार में ईश्वर आपका साथ देता है और आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा आपको आगे ले जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको सक्सेस होना, सफल होना है तो आप ईमानदार रहिए और एक दूसरे की हेल्प करिए। ईर्ष्या किसी से नहीं करिए, चाहे मिस्त्री हो चाहे कोई दूसरा हो, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। पैसा तो हम अच्छा काम करें कमा ही लेंगे, लेकिन जो इज्जत शोहरत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए एक दूसरे की सपोर्ट करो, चाहे वो मेरे बगल में दुकान हो चाहे दूर हो, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट करके अच्छे से मिलजुल के रहिए।
जीवन 4 दिन का है, मालूम नहीं कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं। इसलिए प्यार मोहब्बत से सब लोग अच्छे से रहिए, ईमानदारी है, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरी तरफ से सभी लोगों की यही हम दुआ करते हैं ईश्वर से, और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि सभी लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें। और जी सर, आप एक नॉर्मल शब्द में हमारे मैकेनिक को बताएं, लेकिन आपने ये जो हमारे मैकेनिक भाइयों को दिया ना, एक होता है इवेंट करवाना और एक होता है सक्सेसफुल इवेंट करवाना, उन दोनों में फ़र्क है। और ये आपने जो किया ये एक सक्सेसफुल इवेंट है, सारे लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी। मैं इस चीज़ को थोड़ा और एक्साइटेड बना देता हूँ। एक सिंपल सा मैं एक फीडबैक लेना चाहता हूँ हमारे टीम मेंबर से। राहुल सर, एक 2 शब्द हमारे मैकेनिक के लिए शॉर्ट में बता दीजिए कि आपने यहाँ पे क्या ऐसा नया, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ ऑलमोस्ट जगह पे मैं आपको देख लेता हूँ, आपने और जगहों से क्या यहाँ पे नया देखा हमारे व्यूअर के प्रति, आप हमें जरूर से जरूर हमारे ऑडियंस के बारे में बताएं। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग काफ़ी दूर से आए हैं। जनरली मैं अभी लास्ट मंथ बंगाल गया था, वहाँ के भी कुछ मैकेनिक थे जो कि आए थे BSS की ट्रेनिंग लेने के लिए, बट यहाँ पे इस टाइप का एसोसिएशन होता नहीं है। कभी मैंने नहीं देखा कि नॉर्थ एरिया, मुझे 7 साल हो गए हैं जीके में एज अ टेक्निकल, बट यहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग के साथ में कोई नहीं आया। तो ये एक जागरूक भी है, लोग ये भी समझ रहे कि नहीं अब हमें कुछ सीखना है BS6 के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए टेक्निकल अब प्रॉब्लम आ रही है। आप ये बताइए सर, सर ने सिर्फ 2 मिनट का समय दिया, मैं 1-2 मिनट का और रिक्वेस्ट करता हूँ। कभी आपने देखा है कि MG हेक्टर गाड़ियाँ तो बहुत देखी होगी, किया गाड़ी देखी है, बगस रेट कई सर्विस होते देखे हैं बाहर, कई किया गाड़ी खुलती हुई, MG हेक्टर कहीं देखा है खुलते हुए, कहीं देखा है आपने? कोई अगर नया टेक्नोलॉजी 2022-21 की गाड़ी बाहर खुलते हुए क्यों नहीं खुल रही है? रीज़न यही है कि नया टेक्नोलॉजी आ गया है मार्केट में, और उसके सीखने के लिए हमको इस टाइप की जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेम यही टेक्नोलॉजी आपका BS6 आ गया है। जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तो ये सारी सर्विस सेंटर पे गाड़ियाँ जाएंगी। और ये एक्टिविटी मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ, जैसे अजय जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा कि आप लोग को एक साथ गेट टुगेदर, कोई यहाँ तीसरा व्यक्ति नहीं है, मैं हूँ वहाँ पे कस्टमर नहीं है, तो आप लोग इस टाइप की एक्टिविटी आप हमेशा अटेंड करिए। और अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अजय जी ने इस टाइप की एक्टिविटी रखी है, और आई होप कि अगली बार और इससे अच्छा हम लोग करेंगे कि बड़े लेवल पे हम लोग करेंगे। एक यूपी का भी नाम रोशन होगा कि यहाँ पे भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है। जनरली ये सब महाराष्ट्र साइड में या साउथ साइड में होता है, यूपी में नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी का। और जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, एक तो इनके पास में तो इतना एनर्जी की क्या बताएं, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि सुबह है कि शाम है, बस वही एकदम वॉल्यूम 100 वॉल्यूम पे कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। ओके, धन्यवाद। बाकी आप भी आप उड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जैसे कि अब सर अभी उड़ाएंगे, कहाँ है हमारे सर तो उड़ने के लिए तैयार हो जाए। ओके, धन्यवाद जी। राहुल सर को ये भी बताते चलो कि हमारे जो मैकेनिक है ना, ये सीखने को लेकर इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई सिखाने वाला नहीं। इसलिए आप जैसे टीमों की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो टीम के मेंबर हैं, उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी जिस लेवल के ऊपर हो सके मैकेनिक की हेल्प जरूर करें। मैकेनिक बेचारे एकदम परेशान हैं, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक टर्न ले रही, घूमता हुआ सर्कल है। जैसे हम लोग BS4 का काम सीखे, BS6 आ गया, BS6 का सीख रहे CNG आ जा रही, CNG का सीख रहे इलेक्ट्रिक आ जा रही, करें तो करें क्या? इसलिए आप सबों की सपोर्ट चाहिए रहेगी, जरूर से जरूर हम लोग की एकदम सपोर्ट करेंगे, है ना। आगे बढ़ता हूँ, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे सीधे ले चलता हूँ वो 3 ऐसे हमारे फ्लाइंग जेट के पास जिनको ये जो है ड्राइव करने का सीधा ऑप्शन मिलेगा। मैं चाहता हूँ वो जार कहाँ भाई, ट्रांसपेरेंट जार एकदम सामने ले आइए मोरिया जी। और ये सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मैं सीधे सीधे आपके और हमारे गुरु वेंटर मैकेनिक साहब को देना चाहता हूँ कि आपने मैकेनिक को बुलाया तो आपका ये श्रेय बनता है कि आप एक ऐसे मैकेनिक को चिन्हित करें कि वो प्राइवेट जेट के अंदर बैठे और चीजें एक्सप्लोर करें। सर एक पहला ताली बजाइए, पहले बता रहे कौन बजाए ताली, लोग बजाइए। सर ने निकाल दी, यही है, यस।
सर ने ये निकाल दी पूजा, और हमें क्यों लगता है इसमें से कोई नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमारे 3 नाम यहाँ से नहीं मिल जाते आगे मैं नहीं बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगा ही नहीं, क्योंकि आपको उड़ते हुए हमें देखना है। मैं फील करूँगा कि क्या आपको फील हो रहा है, लेकिन हाय हेलो कर रहा है, हम लोग देखेंगे हाय हेलो, है ना। आगे बढ़ते 4 4 6 4 4 6 देख लें, टोकन नंबर मैच कर लें। राजेश जी 4 4 6 4 4 6 राजेश जी 4 4 6 राजेश जी। लोग सोच रहे यार बड़ा अच्छा हुआ, किसी का नाम नहीं आया, एक बार और मौका मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, जब तक लोग आ नहीं जाते मैं रुकूंगा नहीं। दूसरा नाम 491 491 इरफान 491 यार काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, काफ़ी नया हो रहा है। जाएंगे तो जाएंगे कौन? आप जाएंगे, आप भी जाओगे? मैं तो चाहता हूँ कि सबको भेज दूँ, लेकिन जगह नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीट बेल्ट बांध के बैठना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए कौन आ रहे हैं, आप आ रहे हैं 86 86 राम लखन जी 86 राम लखन जी के लिए आ जाइए, सीधे से स्टेज पर आ जाइए। राम लखन जी ये फर्स्ट हमारे एक ऐसे ऑडियंस हैं जिसका नंबर 86 और ये सीधे तरीके से टेक ऑफ कर गए। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा नंबर हमारी पावर की टीम से, आप यहीं पे वेट करें, ये आप यस सर ऐसे बता रहे हैं कि इनका आधार कार्ड लगेगा। मैं चाहता हूँ आधार कार्ड ना, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी जो भी लेनी है ले लीजिए, लेकिन ले जाइए। मैं तो सारा दे रहा हूँ, मुझे आप रख लीजिए, लेकिन मुझे ले जाइए, लेकिन मौका ही नहीं। बढ़ता हूँ आगे, आएंगे कौन आएगा, इधर से भी आओगे, उधर से कोई नहीं आएगा, नहीं मजा आएगा, नहीं आप हो। बढ़ता हूँ नंबर एक बार टोकन की ओर देखेंगे 307 नंबर इस प्रकार उत्तम कुमार 307 मिल गई, एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई। सर के लिए मैं चाहता हूं, आ जाइए सर, आ जाइए। उत्तम कुमार जी उत्तम कुमार जी के ऊपर जोरदार ताली बजाइए। एक लास्ट एंड फाइनल और ये मैं चिट उठाने का मौका, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देता हूँ हमारे महेश सर को, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है प्राइवेट जेट का। मैं चाहता हूँ सर एक ऐसा टोकन आप निकालिए, पूरा मिक्स कर दीजिए, पूरा मिक्स कर दीजिए। लास्ट हो सकता मेरा आ जाए, मिक्स कर दीजिए, पूरी तरह से मिक्स, पूरा खत्म कर दीजिए। यस पक्का सर होंगे ना, इसमें से होंगे ना। अरे कर दो शेयर। सर बोल रहे कि अब जो है ना, ये जो है प्राइवेट जो जेट है उसको चांद पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट लेवल है। बढ़ो आगे, कर दो शुरू, कर दो। 3 2 1 अरे ये नंबर नहीं, 3 2 1 गो। यानी अभी भी आपके पास मौका है। ये नंबर है सीधे शब्दों में 440 440 440 440 440 440 अभी वेट करिए, अभी समय खत्म नहीं हुआ, आपका भी हो सकता है, 1 सेकंड वेट कर लीजिए, अभी जाइए नहीं। अभी नंबर ये किसी का आया नहीं, सोहेल राणा गया नहीं है, अवेलेबल नहीं है, रुक जाइए, ये अवेलेबल नहीं है, इसको हम लोग एंड करते हैं। जाइए मत, एक नाम ही बचा है, हो सकता है आप में से किसी का हो। यस सर अवेलेबल नहीं है सोहेल राणा। एक और अपॉर्चुनिटी, लास्ट
कौन है लास्ट लीजिए, कुछ इस प्रकार से, सीधा 351 351 रंजीत कुमार 351 रंजीत कुमार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। तो ये हमारे 3 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिसको सामने ले आया जाए इस साइड पे। रोहित जी कहाँ पे रोहित सर हमारे, आप सर हमारे व्यूवर को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है वो हवा में जाने का, हवाओं से बात करने का, और प्राइवेट जेट जो हम लोग का सपना, हमारे व्यूवर के सपना ही रह गया, लेकिन आप सभी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। 2 शब्द हमारे लोगों को बताएंगे कि आप इस चीज़ को लेकर क्या अपने विचार रखते हैं। सर पहले तो आप सब लोगों के लिए बहुत